श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम आप सभी को दिखाने जा रहे हैं शमशानी प्रयोग कि शमशान में किस प्रकार से भोग दिए जाते हैं, किस प्रकार से उनको आवाहन किया जाता है और शक्तियों को भोग दिया जाता है, जिसके माध्यम से उस सामने वाले व्यक्ति का या सामने वाले शिष्य का, सामने वाले साधक का अच्छे तरीके से कार्य हो सके और उनका कार्य संपादित हो सके। तो वो मैं विधि आपको दिखाने जा रहा हूँ जो गुप्त है। आपको कहीं भी इस प्रकार की क्रियाएं ना बताई जाएगी, ना आपको सिखाई जाएंगी। और किस प्रकार से आप भोग के द्वारा अपने कार्य को सिद्ध करवा सकते हैं किसी भी शक्ति के। तो वो सभी चीजें गुरु कृपा, गुरु के आशीर्वाद से ही प्राप्त होता है। और देखिए, कुछ साधकों को यह क्रियाएं करवाया गया है और समय आने पर उनको फल की प्राप्ति होगी। और तो वही क्रियाएं आप सभी को हम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको। मुख्य बात यह है कि जब भी कोई शमशान में अपनी क्रिया करने के लिए जाएं, तो बिना गुरु अनुमति के ना कोई भी क्रिया करें, अन्यथा आपको वह कर्म फलित तो नहीं होंगे, लेकिन नुकसान अनिवार्य है कि वो नुकसान देंगे, चाहे किसी न किसी प्रकार से आपको नुकसान देंगे। तो इसलिए मैं कहूँगा कि कोई भी कृत्य या कोई भी कर्म, कोई भी क्रियाएं, साधनाएं, अनुष्ठान इत्यादि बिना गुरु अनुमति से ना करें। और बिना गुरु अनुमति के करना अनुचित है, क्योंकि आपके अंदर में किसी भी प्रकार की रोग, व्याधि इत्यादि लगते हैं तो क्या करते हैं? क्या आप डॉक्टर के पास जाते हैं या जानकार व्यक्ति के पास से सलाह लेते हैं या जानकार व्यक्ति से बात करते हैं? तो अगर किसी व्यक्ति को भूत लगा है या प्रेत लगा है, जिन्नात खबीज लगा है, तो वो एक तांत्रिक को ही खोजेगा ना, डॉक्टर को तो खोजेगा नहीं। अगर जिसके अंदर पेट के अंदर पत्थर है, किसी के अंदर कोई नकारात्मक गंदगी बैठी है, जैसे किडनी वगैरह में, या वो कहते हैं ना वो भोजन जहाँ इकट्ठा होते हैं, जहाँ पाचन क्रिया वगैरह होती है, लीवर, तो उसमें कोई किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है, कुछ है, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे। ऐसा नहीं है कि आप उसे पेट चीर करके आप खुद ब खुद आप उसे निकालने की कोशिश करोगे। अगर आप निकालने की कोशिश करोगे तो ये तो संभव ही नहीं है कि आप निकाल पाओ। निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसके लिए स्पेशलिस्ट की आवश्यकता होती है। तो इसी प्रकार से किसी को भूत लगे हैं तो तांत्रिक को खोजेगा, डॉक्टर को नहीं खोजेगा व्यक्ति। तो इसलिए जब भी आप कोई भी साधना, क्रिया, अनुष्ठान वगैरह करें, तो शमशानी प्रयोग खास करके, तो गुरु अनुमति अनिवार्य रूप से लेकर ही किसी भी प्रकार की साधना को करें। तो कुछ साधक थे जिनका पुतली क्रिया के द्वारा उनका कुछ कार्य था, जो एक साथ अनेकों कार्य उन्होंने सिद्ध करवाया। एक ही बार में अनेकों प्रकार के कार्य करवाए व्यक्तियों के माध्यम से, और कोई विशिष्ट भोग की आवश्यकता नहीं पड़ी उनको। मामूली सा वस्तु
उपलब्ध करके हमने उन्हें बताया कि आप इस प्रकार से करिए, इस प्रकार से करिए। इनका ऑनलाइन ही किया गया था। कुछ पुतली क्रियाएं, कुछ शत्रु के भी कुछ क्रियाएं थी, कुछ वशीकरण के भी थी, कुछ पैसों से संबंधित भी थे, कुछ किसी की जिंदगी संवारने के लिए भी था, कुछ किसी को दंडित करने के लिए भी यह क्रियाएं थी। तो एक ही साथ अनेकों क्रियाएं उन्होंने की। उसी रात्रि में अनेक अपने कार्य कराए, मनोवांछित कार्य। और कोई भी तंत्र कैसे कार्य करते हैं, कोई भी तंत्र बिना, क्योंकि कोई भी तंत्र किस प्रकार से चलते हैं, कोई भी तंत्र किस प्रकार से चलते हैं, कोई भी तंत्र आपको ना, कोई भी संप्रदाय से है, उससे जुड़े कोई भी मंत्र आप उठाते हो तो उस प्रकार की शक्तियां रन करती है, चलती है, उस संप्रदाय की शक्तियां। जैसे मां काली का एक संप्रदाय है, वैष्णवी के अलग संप्रदाय है, मां वैष्णवी के अलग संप्रदाय है। ऐसे बहुत सारे वैष्णव पंथ हो गए हैं, बहुत सारे पंथ हो गए, तो उनके मुख्य अधिष्ठात्री देवी होती है या देवता होते हैं। जैसे कृष्ण संप्रदाय हो गए, तो ये विभक्त थोड़ी थोड़ी करके हैं। तो जिस संप्रदाय में जो आया उसी प्रकार के मंत्र चलते हैं और उनकी अधिष्ठात्री या देवता देवी होते हैं। तो उसी प्रकार के या तंत्र मंत्र उसमें कार्य करते हैं, चाहे वो तंत्र हो, मंत्र हो या यंत्र हो, किसी भी प्रकार का यंत्र हो। तो बिना विभक्तिकरण के कोई भी चीजें स्पष्टता से समझ नहीं आता है। जब व्यक्ति को विभक्तिकरण करके बताया जाता है तो स्पष्ट तरीके से किसी चीज के बारे में, किसी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए साधक किस प्रकार से अपने शक्तियों को भोग दे रहे हैं। जब यह भोग देते हैं तो वो शक्तियां आपके चारों तरफ मंडराने लगती है, कहती है और आपसे बात करती है। और वह सब शक्तियां आप पर प्रसन्न होकर नाना प्रकार के आशीर्वाद आपको प्रदान करते हैं और आपके बनते हुए कार्य को सफल बनाते हैं। अगर ना बनने वाला भी कार्य हो ना, तो शक्तियों के माध्यम से, माताओं की कृपा के माध्यम से, मां शमशान काली, काल भैरव, महादुर्गा की कृपा से अनेकों प्रकार के कार्य बन जाते हैं। तो यही सब चीजें हैं, यही सब आपको जाननी है। साधक किस प्रकार का होना चाहिए? साधक का मस्तिष्क और अपनी ज्ञान की अभिलाषा को, उस तृष्णा को शांत करने वाला कोई गुरु मिले तो ही व्यक्ति के मन एकाग्र हो पाते हैं। जैसे कि कोई भी साधक हमसे पूछे कि वशीकरण पुतली क्रिया क्या है, तो अगर हम उसके बारे में जानते हैं तो उस तृष्णा को हम
कोशिश करेंगे कि उस तृष्णा को हम उस बच्चे के मन से शांत करें। उसके मन में जो भी बातें चल रही है या जो भी गलत विचार उत्पन्न हो रहे हैं या किसी भी प्रकार के नकारात्मक उसके मन में किसी भी प्रकार का भय उत्पन्न हो रहा है, तो उन सब चीजों को मिटाएं। वे ही गुरु होते हैं। और कोई भी गुरु अपने सभी शिष्यों को एक समान नजर से देखते हैं, चाहे वो कितने भी धनवान हो, चाहे वो कितने भी गरीब हो, उनके लिए सभी समान है। ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। और गुरु की दृष्टि में सभी समान होना चाहिए। कुछ स्नेहवान शिष्य होते हैं कि देखो, गुरु कभी भी स्नेह इतना ही करना चाहिए किसी को कि किसी के सर के ऊपर वो नाच ना पाए या मंडरा ना पाए। क्योंकि कोई भी गुरु अपने साधक को या अपने शिष्य को इतना खुला छोड़ दे कि अपनी शक्तियों का क्या उपयोग कर रहा है, शक्तियों का क्या कर रहा है, वो बिना देखे उसे खुला छोड़ दे, तो क्या वो सुधर पाएगा? वो तो गलत ही करेगा ना। तो इसी प्रकार से जब साधक योग्यवान हो, कर्मशील हो, ऐसे साधक को उस क्षेत्र में जुड़ाया जाता है। और जब वो जुड़ता है, जब वो परिश्रम करता है, जब वो मेहनत करता है, जब वह कुर्बानी देता है, बलि देता है अपनी समय की, धन की, तो उसके बाद उसको परिणाम मिलता है। चाहे वो देखो, कोई भी साधक हो, कोई भी कुछ भी हो, तो चाहे वो धन का बलि देगा, मतलब कि गुरु को अर्पण करेगा, चाहे वो समय का बलि देगा, मतलब कि देना, बलि मतलब देना, ठीक है। उसका तो बिना योगदान किए हुए कुछ भी संभव नहीं है। जब तक कि ना आप किसी को समय दोगे, ना आप साधना में समय दोगे, ना माँ के लिए कोई साधना का समय निकालोगे, तो कोई भी चीजें सिद्ध नहीं होने वाली है। क्या बैठे बैठे ही भोजन कर लोगे? श्वास के माध्यम से करोगे क्या? तो इसी प्रकार से साधनाएं भी हैं। जब तक आप मेहनत नहीं करते हो, कोई भी चीजें ऐसे नहीं मिलती हैं, कोई भी चीजें ऐसे नहीं